एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में एक दूसरे से चुपके से मिला करते थे। दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार भी बहुत ही ज्यादा करते हैं। लड़का इस लड़की के रूप पर पागल सा और बावला सा हो जाता है। इस लड़की के यौवन पर ये ऐसा बावला होता है, जैसे ये लड़की कहती है ऐसे ही ये लड़का करता है। अब एक दिन ये लड़की कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें मेरे प्यार पर शक है। दोस्तों, प्यार बड़ी बुरी बीमारी है। अब यहाँ पर लड़की कहती है कि नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन पूछना चाह रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि जो तुम कहोगी ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी को मार सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब लड़की हंस रही थी, मजाक कर रही थी। तभी लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी माँ का कलेजा दे सकते हो। दोस्तों, जब ये बात लड़की कहती है तो लड़का कहता है कि हाँ, क्यों नहीं दे सकता, बहुत जल्दी दे सकता हूँ। कल मैं तुम्हारे सामने अपनी माँ का कलेजा लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर लड़की हंसने लगती है। लड़की सोचती है कि सारी बातें वैसे ही चल रही हैं, हंसी मजाक में, लेकिन कल जो होने वाला था उसे शायद कोई भी अनुभव या कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इतना दर्द इस कहानी में है, इतना दर्द है कि आप रो पड़ोगे। यहाँ पर इस कहानी को सुनकर दुख होता है। क्या सच में ही एक प्रेमिका के लिए एक बेटा अपनी माँ के कलेजे को चीर देगा? क्या सच में ही वो अपनी माँ के कलेजे को निकाल कर अपनी प्रेमिका को दे देगा? क्या वो प्रेमिका सही थी जो उसकी माँ के कलेजे को मांग रही थी? पहली बात, अगर वो अपनी माँ के कलेजे को देता है तो वो प्रेमी नहीं है। जब वो अपनी माँ, वो भी तो महिला है, उससे प्रेम नहीं कर पाया तो सामने वाली से क्या प्रेम करेगा। दोस्तों, ये कहानी काफी प्रचलित है, बहुत पुरानी कहानी है, कभी ना कभी आपने जरूर सुनी होगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये कहानी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध होती है। हालांकि इस कहानी के बारे में पहले ही आपको बता दूं, कोई भी सबूत नहीं है कि ये घटना सत्य है, लेकिन इस कहानी की चर्चा है और कहा जाता है कि इस कहानी के ऊपर कहीं ना कहीं पर ऐसी बात चली थी और ऐसा कुछ घटित हुआ था। तो आज सोचा हमने कि आप लोगों को इस कहानी से रूबरू कराते हैं। चलिए, आपको एक प्रेम, अंधे प्रेम की कहानी बताते हैं, जिसे मैं तो प्रेम नहीं कहूंगी। वो एक लड़की के शरीर से प्यार कर रहा था। अगर आत्मा और दिल से प्यार करता तो इस कदम को कभी भी नहीं उठा सकता। क्या वो अपनी माँ को मार देगा? क्या माँ की छाती चीर कर, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, अपने सीने का दूध पिलाया, क्या उस माँ के सीने को चीर पाएगा एक बेटा? क्या एक प्रेमिका की मांग करनी सही थी? दोस्तों, काफी ब्ला ब्ला सवाल उठते हैं और सोचकर रूह कांप जाती है। आज नई बात नहीं है, इससे पहले आप मेरे चैनल पर पीछे जाओगे तो सतयुग की मैं आपको बात बताती हूँ, जहां पर 7 भाइयों को, आज भी उनके पत्थर हैं और 7 भाइयों के, और यहाँ पर उन 2 बहन भाइयों को, बांस वाली कहानी आपने कभी सुनी हो तो, वो 7 भाई पत्थर के बन जाते हैं और वो बहन बांस बन जाती है, बांसुरी बनती है। 7 भाई अपनी बहन को काट कर खा जाते हैं। ये कहानी मेरे चैनल पर है, इसके नाम से मंदिर भी है और वहाँ के लोग कहते हैं कि ये घटना सत्य है। ऐसा ही कुछ आज लेकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ऐसा आज नहीं हो रहा है जो प्रेमियों के लिए पत्नियां पतियों को मार रही हैं। पहले भी होता था, लेकिन पहले प्रचार बहुत कम होता था, जुबान से प्रचार किया करते थे। आज लिखित रूप में, सोशल मीडिया के जरिए, रील के जरिए, किसी न किसी जरिए से पूरे विश्व में, देश में चर्चाएं मिनटों में यहाँ से विदेश पहुंच जाती हैं। पहले सालों लग जाते थे, दशकें लग जाती थी, तब तक बात कहीं पर नहीं जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कहानी यूपी की है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी एमपी की है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी हरियाणा में हुई थी। हालांकि पक्का किसी को नहीं पता है कि ये कहानी की कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन इस कहानी में प्रेरणा बहुत अच्छी छुपी हुई है। तो चलिए हम शुरुआत कैसे करते हैं, एक गांव से शुरुआत करते हैं। एक गांव में रूपन तारा, क्योंकि नाम पता है मुझे, रूपन तारा बड़ी ही सुंदर महिला थी।
रूपन तारा का पति भी बहुत अच्छा होता है और रूपन तारा उस युग की ये बात है जो काफी साल पुराना युग है। शायद हमारे देश में मुगलों का भी राज नहीं था, उससे पहले ये चर्चा है, उससे पहले ये घटना है। रूपन तारा अपने पति से बहुत प्रेम करती है। पतिव्रता नारी है और पति के बिना एक पल भी जीने का नहीं सोचती है। रूपन तारा के पति जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते हैं और उन्हीं लकड़ियों की कुछ कमाई से ये पूरा घर परिवार चलता है। दोनों पति पत्नी होते हैं, दोनों अपना जीवन गुजार रहे थे। रूपन तारा गर्भवती हो जाती है। रूपन तारा अपने पति से कहती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और मेरा बच्चा ना देखना लड़का ही होगा। यहाँ पर पिता कहता है, जो रूपन तारा का पति है, कि मुझे तो बेटी चाहिए। बेटी हमेशा माँ बाप का मान सम्मान करती है, बेटी बहुत अच्छी होती हैं, मुझे तो बेटी पसंद है। दोनों की हंसी ठिठोली करते करते कब 9 महीने बीत जाते हैं, इस बात का दोनों को एहसास नहीं होता है। रूपन तारा एक सुंदर से सच में ही बेटे को जन्म देती है। अब वो मुस्कुराती हुई कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना, मैं एक बेटे को जन्म दूंगी। देखो, मैंने तुम्हें बेटे का पिता बना दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। कहते हैं जब एक पिता को पता चलता है ना कि मेरा बेटा हो चुका है, तो वो पिता अपना जुआ रख देता है। जुआ कहने का मतलब है कि उसकी उम्मीद जाग उठती है कि मेरा बेटा पैदा हो गया है, अब कोई कमाने वाला घर में पैदा हुआ है, इसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे और ये इस घर के लिए कमाएगा। ये हर पिता की सोच होती है। मेरे परिवार के बहुत सदस्य ऐसे हैं जो पिता के रूप में हैं। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि जब आपके घर में बेटा पैदा हुआ था तो क्या आपने भी ऐसा सोचा था। रूपन तारा बड़ी खुश होती है। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे ये इस बच्चे को बड़ा कर रहे थे। ये लड़का करीबन 4 महीने का होता है, तभी रूपन तारा का पति बहुत बीमार पड़ता है। इस लड़के का नाम ओम रखा जाता है। ओम बेटा इसे कहकर बुलाया करते थे। रूपन तारा का पति इस कदर बीमार होता है कि वो ठीक नहीं हो पाता, वैद्य जी उसे ठीक नहीं कर पाते हैं और रूपन तारा का पति इस दुनिया से चला जाता है। जब रूपन तारा का पति इस दुनिया से जाता है तो रूपन तारा टूट जाती है। बेटे को कैसे पाले? अगर बेटा नहीं हुआ होता तो रूपन तारा अपने पति के साथ इस दुनिया को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन इस जीव को किसके सहारे छोड़े? अब रूपन तारा अपने पति की मृत्यु के साथ समझौता करती है। जंगल से लकड़ियां बेचती है, पूरे दिन अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे ये लड़का बड़ा होने लगता है। रूपन तारा भी कहीं ना कहीं अपने पति को भूलने की कोशिश करती है और जिंदगी में आगे कदम बढ़ाती है। बेटे में ही वो पूरी जिंदगी को देखा करती, बेटे में ही पूरे संसार को देखा करती और अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती। बेटा धीरे धीरे जवान हो रहा था। माँ जंगल से लकड़ियां लाती है, लकड़ियां काट कर बेचकर घर का गुजारा करती है। ये लड़का जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो ये आवारा बन जाता है। ये लड़कियों से नैन मटक्का करता है, सबकी लड़कियों को छेड़ता है। रूपन तारा के पास इसकी शिकायतें आती हैं। एक दिन रूपन तारा ने इसकी बहुत जोर से पिटाई की और कहा कि मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हें पाला है, तुम कमाऊ तो नहीं बन सकते, कम से कम मेरे नाम के साथ ये थप्पा तो मत लगाओ। तुम्हारे पिता ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी कोख से पैदा हुए हो, मेरी कोख को और मेरे दूध को तुम मत लजाओ। वो बेटे को पीटती है। बेटा समझ जाता है। अब कुछ दिन बेटा उसके साथ जंगल में जाता है, लकड़ियां कटवाता है और वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगता है। माँ को लगता है कि मेरा दुलारा सुधर गया है, मेरा प्यारा बेटा अब मेरे कहे अनुसार चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ ये एक लड़की से प्रेम करने लगता है, एक लड़की जिसका नाम छबीली होता है। छबीली अपनी देह की बहुत खूबसूरत थी। रूपन तारा का बेटा भी सुंदरता में कोई कम नहीं था। यहाँ पर दोनों के नैन एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों का मिलना जुलना चलने लगता है। अच्छी हंसी ठिठोली हुआ करती है। माँ को इस बात की कोई खबर नहीं थी, ना ही गांव वालों को पता होता है और प्यार इनका परवान चल रहा था। चुप चुपके से ये लोग मिल रहे थे। दोस्तों, दूसरी तरफ रूपन तारा अपने बेटे की शादी के सपने सजोने लगती है, लेकिन किसे ढूंढे, किससे शादी करे? भगवान भरोसे बेटे को छोड़ रखा था। अब यहाँ पर दोनों जने जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, छबीली और यहाँ पर ओम, दोनों ही जंगल में जब एक दूसरे से मिल रहे थे तो कभी वो इसको पकड़ता है, कभी वो इसको पकड़ती है।
मतलब एक दूसरे को ऐसे ही छेड़ाखानी चल रही थी। तभी यहाँ पर जो छबीली होती है वो कहती है कि ओम तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो ये अपने बाहों को फैलाकर कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। वो कहती है कि इस प्यार से काम नहीं चलेगा, मुझे तो और भी ज्यादा प्यार चाहिए। तुम अपनी माँ से जो प्यार करते हो वो माँ का प्यार भी मुझे चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बच्ची बनाकर रखूंगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारी काया सच में ही संगमरमर से बनी हुई है। तुम्हारी काया जो कॉटन होता है ना, रुअर होता है, उससे भी नर्म है। तुम बला की तरह खूबसूरत हो। उसकी खूबसूरती में इस कदर खो जाता है। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम मुझे इतनी पसंद हो, तुम्हारे लिए मैं किसी को मार भी सकता हूँ। इस बात को सुनकर जो छबीली होती है वो हैरान सी हो जाती है। फिर कहती है कि अरे किसी दूसरे को क्यों मारना, क्या तुम अपनी माँ को मेरे लिए मार सकते हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि क्या कह रही हो तुम, तुम्हें कहने में लज्जा नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये लड़की थोड़ी सी गुस्सा होती है, कहती है कि मैंने तो वैसे ही कहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए, क्या दे सकते हो? तभी मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। तुम तो मुझ में और अपनी माँ में फर्क करोगे, तुम अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करोगे, और मैं तुम्हारे साथ रहकर जीवन भर दुखी रहने से अच्छा है अभी तुम्हें छोड़ दूं। तो इसीलिए मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। यहाँ पर ओम कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हो ना, मैंने तो मजाक में ही कहा था कि तुम अपनी माँ को मार सकते हो, लेकिन तुम तो गुस्सा हो गए। वो कहता है कि ठीक है, कल देख लेना जो मैं करूंगा। वो कहती है कि मैं तुझसे मिलूंगी ही नहीं। उस लड़की को नहीं लगता था कि ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ओम होता है वो घर जाता है तो माँ ने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया। आज पता नहीं माँ को भी जाने क्या हो गया था। माँ कहती है ओम तू आ गया, क्योंकि वो बहुत खुश थी, उसका बिगड़ा हुआ बेटा सुधर गया है। जंगल में लकड़ियां कटवाने में हाथ बटाता है, काम कराने में हाथ बटाता है। तो यहाँ पर रूपन तारा अपने हाथों से खाना बनाती है। अपने बेटे से कहती है कि आजा मेरे लाल, बहुत दिन हो गए तुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए। यहाँ पर अपने बेटे को बैठाती है, अपने हाथों से एक एक कौर उसके मुंह में डालती है, अपने हाथों से टूक तोड़कर उसे खिलाती है। कहती है कि मेरे बेटा, तुम्हारे पिता जब से गए हैं बस मैंने तुम्हारे सारे ये जिंदगी काट दी है। तुम ही मेरा आने वाला कल हो, तुम ही मेरा बीता हुआ जो गुजरा हुआ वक्त है तुम ही हो, और तुम्हारे ही सामने मेरा अंत हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सही फैसला लिया। अगर उस दिन मैं इस दुनिया से चली जाती तो बेटा मुझे तू क्या गाली देता। यहाँ पर ये लड़का पसीनों में नहा जाता है, घबरा जाता है कि ये माँ तो मुझसे इतना प्यार करती है और मैं इसको मारने के मकसद से वहां से आया हूँ, क्योंकि इस लड़के ने मन बना लिया था। उसके बाद इसकी माँ इस ओम के सर को अपने गोद में रखती है, कहती है कि सो जा मेरे मुन्ना। माँ की गोद बड़े नसीबों से मिलती है। मैं तुमसे इतना हृदय से प्यार करती हूँ बेटा, तुम्हें नहीं पता। और माँ की आंखों से आंसू निकलकर बेटे के गाल पर गिर जाता है। ओम कहता है कि माँ रो क्यों रही हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हारे पिता की याद आ गई। उन्होंने बेटी मांगा था और मैंने बेटा मांगा था, मेरी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे पिता की बातें झूठी हुई। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत इमोशनल भरा, दुख भरा पल होता है। एक माँ अपने बेटे से उस दुख को बयां कर रही थी जो दुख उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये कहती है कि चलो अब तुम अपनी चारपाई पर सो जाओ, लेकिन बेटे ने दराती को कस कर और पहना कर रख रखा था एक हथियार को, और वो माँ का सोने का इंतजार करता है। वो कांपता है कि मैं अपनी माँ को कैसे मारूंगा, अगर नहीं मारा तो प्रेमिका चली जाएगी। उसके मन में इस तरह से ही ये बात आती है। और उसके बाद जैसे ही माँ सोती है, एक बेटा अपनी माँ के सीने पर बैठा हुआ होता है। माँ की आंखें खुलती हैं तो माँ कहती है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों बैठे हो। बस यही लफ्ज कहता है माँ के मुंह पर हाथ धरते हुए, माँ मुझे माफ करना, मेरी प्रेमिका रूठ जाएगी अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया। दराती से माँ के गले पर वार करता है। उसी दराती से जब माँ बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, दम भी नहीं तोड़ती है, माँ के सीने को चीरता है। सीने को चीरते ही माँ के दिल को निकालता है
और हाथ पर रखकर उसे भागने लगता है और प्रेमिका के पास भागता है। लग रहा था कि कोई पागल इंसान पागलपन दिखा रहा है। भागता भागता कहते हैं कि वो जमीन पर गिर जाता है। वो दिल हाथ से छूटकर जमीन पर जब पड़ता है तो वो कहती है, आवाज आती है उस दिल से कि मेरे लाल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, तुम्हें कहीं लगा तो नहीं है। वो बेटा संग खड़ा रह जाता है कि माँ का दिल बोल रहा है। वो कहती है कि मैं गिर जाऊं कोई बात नहीं है, मेरा दिल गिर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें चोट नहीं आनी चाहिए। मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से पाला है मेरे बेटे, खड़ा हो जा और जल्दी से मुझे उठा और अपनी प्रेमिका के हाथों में दे, वो तेरी जिंदगी में आनी जरूरी है। दोस्तों 3 बार ये आवाज अपने बेटे को सुनाई देती है। वो माँ का दिल बोल रहा था कि बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। अरे जो अपनी माँ के दिल को निकाल कर लाया है, उसकी माँ का दिल कह रहा है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। इसे कहते हैं माँ का दिल। तभी तो कहते हैं कि माँ के दिल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि वो समय और था और अब समय और है। इसके बाद वो उस दिल को उठाता है, कहता है कि नहीं, मुझे चोट नहीं आई है। भाग पड़ता है प्रेमिका के घर की तरफ। हाथ में खून में सना हुआ, पूरा शरीर सना हुआ, और प्रेमिका के सामने उस दिल को खड़ा कर देता है कि ये लो, तुम इसी के लिए मुझसे नाराज हो रही थी ना, ले आज मैं अपनी माँ का दिल भी ले आया, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना छबीली, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। माँ के बिना रह सकता हूँ, तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। छबीली समझ जाती है कि मैं एक पागल के पल्ले बन चुकी हूँ। वो कहती है कि जब तुम अपनी नारी जैसी माँ, जो नारी है और जो तेरी माँ थी जिसने तुम्हें पाला, जब तुम उसका दिल निकाल सकते हो, कल को मुझसे अच्छी कोई महिला मिल गई तो तुम मेरा भी दिल निकाल सकते हो। और वो अपने घर से धक्का देकर इस बेटे को बाहर निकालती है। पुलिस अधिकारी आते हैं, कर्मचारी जो कानून उस वक्त चल रहा था, और इस बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि पूरे गांव के सामने ये उस दिल को लेकर आया था। दोस्तों यहाँ पर इस बात की गवाही बहुत लोग कहते हैं कि माँ का दिल उस दिन बोला था। माँ ने कहा था कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई दिल ऐसे बोल सकता है? पहले कहते थे कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता, लेकिन दोस्तों आज वो बात नहीं है। कलयुग इतना प्रभाव बढ़ा रहा है कि आज दिल तो दिल, जो माँ पूरे शरीर वाली है ना, वो भी अपने बच्चों की कदर नहीं करती है। और बच्चे तो पहले से ही ऐसे थे और आज वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वरना एक जानवर जो माँ होती है ना, वो भी अपने बच्चे की सुरक्षा करना जानती है। माँ वो ताकत थी। कहते हैं कि भगवान ने हर जगह भगवान नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने माँ बाप को बनाया। एक इंसान उसकी सुरक्षा के लिए, देखो, उनके लिए खाने के लिए बनाया, उनकी रक्षा के लिए माँ बाप बनाए, भाई बहन बनाए। कितनी भगवान तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं ना। और तुमने क्या दिया भगवान को? मुझे जरा सा बताना, आपने क्या दिया? क्या दिया? कुछ लोग तो हंसी कहकर कहते हैं कि मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। क्यों उठ गया? क्या लिया उन्होंने तुमसे? पूरी सृष्टि में तुम्हारा हक जता दिया। कुछ भी खाओ, कुछ भी ओढ़ो, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, फिर भी भगवान को दोष देते हो। गलत बात है, ऐसा मत करना। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना कि ये स्टोरी किस किस ने सुनी है और किस किस को ये स्टोरी पसंद आई। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस स्टोरी को मैं सत्य नहीं कह सकती, क्योंकि इस स्टोरी को बस ऐसे ही सुना है, कहीं पर भी इनके कोई सबूत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि एक माँ का दिल बोला था। सच में ही एक माँ का दिल बोला था। आप कितना सच मानते हो, कितना झूठ, ये आपके ऊपर आधारित होता है। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आप लोगों की उपस्थिति मुझे महसूस हो कि मेरा परिवार मुझे देख रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।